वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास आपके 6 to 11th तक के टोटल जितने भी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के आपके क्वेश्चंस हैं उनके हमने शानदार ट्रिक वाला वीडियो बनाया है। आज पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसका पार्ट 1 हमने आप लोगों के लिए पहले बना दिया था और इस ट्रिक में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आपको बस सेंटेंस और वो ट्रिक आपको याद रहेगी और उस सेंटेंस को आप कैसे बना देंगे। पहला सेंटेंस जैसे मोहन वॉज वॉचिंग टीवी वाइल हर मदर ब्लैंक स्पेस कुक फूड। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अधिकतर स्टूडेंट्स जिन्हें रूल्स ध्यान नहीं होते हैं वो इसमें तुक्का लगा देते हैं, कुछ भी भर कर आ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपको कोई ना कोई उस सेंटेंस में हिंट मिलता है, उससे हमें पता लगता है कि यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। ये देखते हैं। ये वो एक सेंटेंस है, ये हमें साफ नजर आ रहा है कि पास्ट का सेंटेंस है, भूतकाल का है। मोहन वॉज वॉचिंग टीवी। ये यहाँ तक तो एक आपके उपवाक्य पूरा हो गया कि मोहन टीवी देख रहा था। वाइल हर मदर, जबकि उसकी माँ, और ब्लैंक स्पेस है ब्रैकेट में कुक दिया हुआ है भोजन। अब अगर हम बोले यूं भी बोले कि मोहन टीवी देख रहा था और उसकी माँ क्या कर रही थी, खाना बनाया। अब यहां दिया हुआ है कुक्ड वॉज कुकिंग, हैड कुक्ड। यहां पर आप देखिए इस जगह पर यहां गौर कीजिए जहां वाइल दिया हुआ है, इस जगह पर ये वाइल। अगर सेंटेंस में आपको वाइल नजर आता है किसके साथ में, आपको इधर या तो आपको पास्ट कंटिन्यूस नजर आएगा या फिर पास्ट सिंपल नजर आएगा। लेकिन ये बात पक्की है कि एक तरफ आपको वाइल के साथ में पास्ट कंटिन्यूस टेंस नजर आएगा। ये है वेन वाइल के साथ में। ये ध्यान रखिए, वेन वाइल दिया हुआ है, मैं समझा दूं तो एक तरफ आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस नजर आएगा और दोनों तरफ भी नजर आ सकता है, लेकिन एक तरफ तो पक्का नजर आएगा। अब यहां पर दोनों कार एक साथ हो रहे। मोहन खाना खा रहा था जबकि उसकी माँ क्या कर रही थी, मोहन टीवी देख रहा था जबकि उसकी माँ क्या कर रही थी, खाना बना रही थी। तो वाइल के साथ में मैंने बताया, ध्यान रखना है आपको, पास्ट कंटिन्यूस टेंस आता है और इसका आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। आगे बढ़े। व्हेन आई सॉ हर, जब मैंने उसे देखा। सी ब्लैंक स्पेस वीप। अब जब आपने उसे देखा तब वो क्या कर रही थी, ठीक है, अपने आप निकल रहा है। ये रहा वेन। और मैंने अभी आपको बोला कि वेन वाइल जब पास्ट सिंपल के साथ या कंटिन्यूस के साथ आए तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस लेकर आते हैं। वेन आई सा, ये हो गया पास्ट सिंपल। सी, अब अपने आप देखिए कौन सा टेंस आएगा इधर, या वाइल में कौन सा आया था, पास्ट कंटिन्यूस, ये वेन रहा। तो जब मैंने उसे देखा तो वो क्या कर रही थी, सी वॉज वीपिंग। ये रहा पास्ट कंटिन्यूस, यहां भी पास्ट कंटिन्यूस, यहां भी पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है। वेन वाइल वाले में एक तरफ पास्ट सिंपल आ गया यहां पर और पास्ट कंटिन्यूस आ गया। यहां दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूस क्यों आया, क्योंकि दोनों कार्य एक साथ हो रहे थे। एज आई रिटर्न होम आई हर्ड अ नॉइस। अब ये दे दिया यहां पर एज का मतलब होता है यहां पर जैसे ही या जब। यहां पर जब, एज का मतलब जैसे भी होता है और जब भी होता है। तो मैं घर रिटर्न यानी लौटना, आई हर्ड अ नॉइस, मैंने एक शोर सुना। अब 4 ऑप्शन आपके सामने। वॉज रिटर्निंग, रिटर्न, हैड बीन रिटर्निंग, 4 ऑप्शन है। और मैंने अभी आपको बताया ये वेन, वाइल, वेन और एज तीनों क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस लेकर आएंगे। जब मैं घर लौट रहा था तो वॉज रिटर्निंग। एज आई वॉज रिटर्निंग होम, जब मैं घर लौट रहा था मैंने एक शोर सुना। तब मैं यहां पर आपको लिख देता हूं वाइल, वेन और एज, ये तीनों के साथ में पास्ट कंटिन्यूस आने के चांसेज बहुत ही ज्यादा हैं, या यूं कहें 99.99% पास्ट कंटिन्यूस टेंस आता है। और साथ में क्या लेकर आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट टेंस। उसके बाद में आगे बढ़े। द थीफ रन अवे बिफोर द पुलिस केम, पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया। अब यहां पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, रन्स, रेन, हैड बीन रनिंग, हैड रन। अब आपको यहां पर एक ऑप्शन का चुनाव करना है। आपने सोच लिया होगा और नहीं समझ में आया हो
तो देख लीजिए यहाँ पर एक चीज दी हुई है, हर सेंटेंस में एक हिंट होता है और ये दिया हुआ है बिफोर। जी हाँ, तो आपको पता है अगर बिफोर पार्ट सिंपल के साथ आता है, ये रहा पार्ट सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो एक तरफ पार्ट सिंपल आता है तो दूसरी तरफ गारंटी के साथ में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट आता है। यानी चोर पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग चुका था, तो आपको सीधा परफेक्ट ढूंढना है, हेड रन, ये डी वाला। आगे बढ़े, आई थिंक इट ब्लैंक स्पेस रेन सून। अब यहां पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मैं सोचता हूं कि बरसात, विल रेन बरसात होगी, रेन्स बरसात होती है, बरसात हो चुकी है, बारिश हो रही है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एक ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। आपने आपका आंसर सोच लिया होगा और इसका सही जवाब है इट विल रेन। अब ये क्यों आया, मैंने ब्लैंक, ये ब्रैकेट में कुछ यहाँ पर आपके वर्ड्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर गौर कीजिए। इस जगह पर आई थिंक, मैं सोचता हूं या मैं मानता हूं, ठीक है। अब ऐसे ही जो भी सेंटेंस आएंगे, वी थिंक, आई थिंक, इन सब में आई गेस, आई होप, आई एक्सपेक्ट, आई बिलीव, परहैप्स, प्रोबेबली, नेक्स्ट मंथ, ईयर, वीक, डे, जो भी आए इन फ्यूचर सेंस, ठीक है। ध्यान रखना, इनमें आपको क्या करना है, जब हम किसी चीज का क्या करें, अंदाज लगाएं या यूं कहें अनुमान लगाएं, तो फ्यूचर में चला जाता है। तो आई थिंक, मैं सोचता हूं बहुत जल्द बारिश होगी, तो यहां पर विल रेन है, इनको ध्यान रखना, आप भी लिख लेना, ये इनके साथ में फ्यूचर आता है। आई एम टायर्ड, आई गो, और यहां पर हम कर लेते हैं आई गो टू स्लीप, ठीक है। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं, आई गो टू स्लीप। अब यहां पर आप देख लीजिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आई एम गोइंग, आई विल गो, आई गो, आई हैव गोन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपने आपका आंसर सोच लिया होगा और नहीं सोचा तो मैं बता देता हूं, जब भी कोई एक्शन यहां पर देखिए, जब भी कोई एक एक्शन है, इसके जस्ट बाद या इसके साथ साथ दूसरा एक्शन होता है, एक एक्शन के साथ दूसरा एक्शन होता है, तो ये फ्यूचर में चला जाता है। जैसे मैं थका हुआ हूं, ये बात उसने अभी कही, अभी थका हुआ है, इन प्रेजेंट, ठीक है। आई विल गो टू स्लीप, और मैं सोने जाऊंगा, उसी के साथ दूसरी बात कर दी। जैसे आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी हुई है, आई विल ईट समथिंग, मैं कुछ खाऊंगा, ठीक है। ये हाथों हाथ उसी के साथ में जब चीज हो रही है तो यहां पर आएगा आई विल गो। अब इसमें सेल दिया हुआ नहीं है, सेल गो था तो आई के साथ सेल को लिख देते, वैसे आजकल विल और सेल कॉमन चलने लग गए। आई लेफ्ट द हाउस आफ्टर द डोर, मैंने घर को छोड़ा, आई लॉक द डोर, दरवाजा बंद करने के बाद या दरवाजा बंद करने के बाद ही आप घर छोड़ कर आएंगे। तो आई लेफ्ट द हाउस, आपका आंसर सोच लीजिए, फिर मैं बताता हूं इसका आंसर। और मैंने आपको बता रखा है, हर सेंटेंस में एक हिंट दिया जाता है। यहां पर ये देखिए, ये आफ्टर रहा, अभी मैंने आपको बिफोर वाला बताया था, ये वाला बिफोर आफ्टर वाले में पार्ट सिंपल जब साथ लेकर आते हैं, ये पार्ट सिंपल रहा लेफ्ट। तो फिर दूसरी तरफ क्या आता है, बिफोर आफ्टर वाले में एक तरफ पार्ट सिंपल आएगा, दूसरी तरफ पार्ट परफेक्ट आता है। तो यहां पर आपको सीधा सा पार्ट परफेक्ट ढूंढ लेना है, यानी कि आई लेफ्ट द हाउस आफ्टर आई हैड लॉक्ड द डोर, दरवाजा बंद करने के बाद। फिर आगे बढ़ते हैं, राम ब्लैंक स्पेस बिल्ड हिज हाउस बाय द नेक्स्ट ईयर, राम उसका घर अगले साल बनाएगा, बना चुका होगा, बना रहा होगा, बना चुका था, क्या आएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, विल बिल्ड, विल हैव बिल्ट, विल बी बिल्डिंग और बिल्ट। इन 4 में से आपको एक आंसर का चुनाव करना है। और मैंने बताया सेंटेंस कोई ना कोई हिंट लेकर आता है, और इसमें ये हिंट है जब बाय फ्यूचर सेंस में आता है, बाय के साथ में आपको फ्यूचर लेकर आता है बाय, तो बाय प्लस फ्यूचर बराबर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जी हाँ, विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर राम बी वाला आएगा, विल हैव बिल्ट हिज हाउस बाय द नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष तक
वो उसका घर बना चुका होगा। ये बाय ने हमें ये यहाँ पर बता दिया, हिंट दे दिया कि यहाँ फ्यूचर परफेक्ट आएगा। तो ये पार्ट 2 आज आपका कंप्लीट हुआ। छोटे छोटे टुकड़ों में ही सही हम आपको ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स की वो ट्रिक्स बताते जा रहे हैं जिनसे आप सेंटेंस सही कर सकते हैं। बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को उतना ही परफेक्शन मिलता जाएगा। वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।